लेकिन एक प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है कि कैसे पता चले कि हमारा नाम जप भगवान तक पहुंच रहा है। क्या कोई संकेत या लक्षण भगवान हम तक भेजते हैं? तो चलिए हमारे संतों की बताई बातों को जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। भक्ति परंपरा में संतों ने अनेक समय की साधना करके भगवान का ध्यान करके बताया है कि जब भगवान आपका नाम जप स्वीकार करने लगते हैं तो साधक के जीवन में कुछ विशेष आध्यात्मिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कोई भी साधक इन लक्षणों को जानने के बाद पता लगा सकते हैं कि उनका नाम जप भगवान तक पहुंच भी रहा है, हाँ है या नहीं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वे लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है, नाम जप में मन लगने लगता है। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति जप करता है तो मन बहुत भटकता है। कभी किसी फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है तो कभी किसी खाने पीने की चीजों में चला जाता है। माला या टैली काउंटर हाथ में होता है लेकिन मन कहीं और उछलता कूदता रहता है। लेकिन जब नाम जप स्वीकार होने लगता है तो धीरे धीरे एक बदलाव आता है। मन अपने आप उस पवित्र भगवान के नाम में टिकने लगता है जिसका आप जप कर रहे हैं। अपने आप जप करने का मन करेगा कि बस करते रहूं। अब जप करने में मजबूरी नहीं बल्कि आनंद आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, नाम रटते रहो। दूसरा लक्षण है, नाम को छोड़ने का मन नहीं करना। जब नाम जब भगवान को प्रिय लगने लगता है तो साधक के भीतर एक अजीब सा प्रेम जाग जाता है। माला खत्म हो जाती है लेकिन मन कहता है थोड़ा और जप कर लेते हैं। जप में मन इतना खो जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कितना समय निकल गया है। कई बार ऐसा लगता है कि बस जप करते रहे। अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं और आंखों के सामने से एक अंधेरा सा हटता हुआ दिखाई देता है। समय का पता ही नहीं चलता। यह संकेत होता है कि नाम धीरे धीरे हृदय में बस रहा है। तीसरा है, मन की अशांति कम होने लगती है। जब भगवान का नाम हृदय में उतरने लगता है तो मन की बेचैनी कम होने लगती है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, चिंता होती थी, बेवजह चिल्लाते रहते थे। लेकिन अब मन थोड़ा शांत रहने लगता है क्योंकि नाम जब धीरे धीरे मन को शुद्ध और स्थिर कर देता है। एक अजीब सी शांति जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने अभी 1 महीने पहले जप शुरू किया है और मेरा मन पहले से अच्छा हुआ है। चौथा लक्षण है, आंखों में अपने आप आंसू आना। कई भक्त बताते हैं कि जप करते समय कभी कभी बिना किसी कारण आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह दुख के आंसू नहीं होते बल्कि यह भक्ति के आंसू होते हैं। पता नहीं कैसे आंखों से नीर बहने लगता है। बिना किसी दुख, बिना किसी परेशानी जब हृदय भगवान के नाम से पिघलने लगता है तब ऐसा अनुभव होता है। 5वां लक्षण है, भगवान की याद बार बार आने लगती है। जब नाम जब स्वीकार होता है तो भगवान की याद अपने आप आने लगती है। कोई काम करते समय, चलते फिरते, घूमते, हर समय हर जगह बस उनका नाम जुबान पर आ जाता है। नहाते हुए या अचानक किसी भी समय मन में भगवान का नाम आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से नाम जप करवा रहा हो। छठा है, बुरे विचार कम होने लगते हैं। नाम जप का एक बड़ा प्रभाव यह होता है कि धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा जैसे भाव धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। जब हम शुरुआत में नाम जप करते हैं तो आंखें बंद करते ही ऐसे गलत ख्याल आते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता है, अपने आप सब बुरी चीजें मानो दिमाग से डिलीट हो गई हों और अब मन ज्यादा सकारात्मक, शुद्ध और पवित्र बनने लगता है। न किसी बुरी चीज से मतलब, न किसी के साथ की जरूरत, बस सिर्फ भगवान ही सब कुछ बन जाते हैं। उनसे एक अनंत प्रेम हो जाता है। 7वां है, साधना करने की इच्छा बढ़ जाती है। जब नाम जब स्वीकार होने लगता है तो साधक के भीतर आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ जाती है। बस सोते उठते बैठते हर सांस में राधा राधा नाम चलता है। अब उसे सत्संग सुनना अच्छा लगता है, कोई वीडियो देख ली, कहीं आसपास मंदिर में चले गए, भजन सुनना अच्छा लगता है, भगवान की बातें करना अच्छा लगता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगर हमें भगवत मार्ग पर चलना है तो हर जगह, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मानसिक जप चलता रहना चाहिए, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी की बातों में आए। बस नाम जप ही आखिरी सत्य है। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो यह सब संकेत होते हैं कि भगवान की कृपा धीरे धीरे मिलने लगी है।
8वां लक्षण है, जीवन की समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। पहले जो समस्याएं बहुत बड़ी लगती थीं, अब वे उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि आपके इष्ट देव ने उनको अपने कंधों पर ले लिया है। जब नाम जप से आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, तब आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर समस्या से निजात पालोगे। ऐसा नहीं है कि समस्या आना बंद हो जाएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन कैसे छू मंत्र हुई हमें खुद ही नहीं पता लगेगा, क्योंकि मन में विश्वास आ जाता है कि भगवान सब संभाल लेंगे। यह विश्वास भी नाम जप की कृपा से ही आता है। कलयुग के समय में नाम जप को हर साधना, हर पूजा पाठ या गहवन से बढ़कर माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है। 9वां लक्षण है, अंदर एक शांति और संतोष महसूस होना। जब नाम हृदय में बैठ जाता है तो साधक को अंदर एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह आती है भगवान के नाम से जुड़ने से। उसे लगने लगता है ये बाहरी संसार, रिश्ते, नाते, शरीर, रुपए, पैसे कुछ नहीं है। एक ही आखिरी सत्य है, भगवान के चरणों में अपने आप को लगा देना। मौत जो हर किसी को आनी है, हर कोई ये धन दौलत छोड़कर यहाँ से जाएगा, इसलिए नाम जप से भगवान उसे इन चीजों से दूर करके एक अंदर की शांति प्रदान करते हैं। 10वां और आखिरी लक्षण है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना। नाम जप का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। साधक हर दुख, तकलीफ, खुशी, इच्छा, कामना उनके आगे रख देता है। अब भगवान अपने दोस्त बन गए हैं, जीवन की डगर में हर जगह साथ चलने वाले। अब भगवान केवल पूजा की मूर्ति नहीं रहते, बल्कि जीवन का सहारा बन जाते हैं। साधक को लगता है कि भगवान उसके बहुत करीब है, हमारे पास है। जब हम उनके सामने रोते हैं तो लगता है कि वो हमारे आंसू पोंछ रहे हैं। हर मुश्किल की घड़ी में हमारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं, बेटा तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इन लक्षणों के पीछे भागना नहीं चाहिए। सच्ची भक्ति ये है कि बिना किसी अपेक्षा के नाम जप करते रहो। उनको सब पता है कब मेरे बालक को क्या चाहिए, जैसे एक माँ को पता होता है ना कि कब बच्चे को दूध पिलाना है, कब खाना देना है। सेम वैसे ही हमारे भगवान हमारे श्री जी हैं। कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, बस नाम जपते जाओ। जब समय आएगा भगवान स्वयं अपनी कृपा का अनुभव करवा देंगे। वो खुद हमें देने के लिए अपने दोनों हाथों में लिए खड़े हैं। बस तुम एक बार उनसे प्यार से प्रणाम तो करो, एक बार उनकी ओर झुको तो सही। सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर उड़ेल देंगे और तुम संभाल नहीं पाओगे। कहते हैं भगवान से भी कई गुना शक्तिशाली उनका नाम होता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से और प्रेम से नाम जप करता है, निरंतरता से, तो एक दिन भगवान उसका जप जरूर स्वीकार करते हैं। और जब ऐसा होता है तो साधक के जीवन में शांति, प्रेम और आनंद अपने आप आने लगता है। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो तुम नाम जप से पा नहीं सकते। कुछ नहीं करना, बस नाम जपते समय उनको बोलना है कि भगवान मुझसे नहीं हो रहा, बस आप करो, कैसे भी करो, मैं नहीं जानती, फिर देखो चमत्कार। बस एक बार मेरे कहने